आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ना सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमिक्स बिल्ड हुआ था या पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम था, आगे चलकर जब नाम इकोनॉमिक्स हुआ तो उसके विभाजन नहीं थे। 1933 में रैगनर फ्रिश नाम का एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये दो भाग में बांटा, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो सबसे पहले तो मैक्रो कौन से वर्ड से आता है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। अभी जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो एक आदमी का इनकम, एक दुकान का सप्लाई, एक प्रोडक्ट का दाम, एक फैक्टर जैसे लैंड का रिवॉर्ड, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब सिंगल फर्म या सिंगल कंज्यूमर या एक आदमी का डिमांड की बात होती है। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश का सप्लाई, तो डू यू एग्री, एग्रीगेट हो जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एग्रीगेट कर देता है, टोटल कर देता है, लंप कर देता है, मतलब सब जोड़ देता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो अलग अलग पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है, जैसे कि पूरे देश में रोजगार, करीबन 50 करोड़ लोग लेबर फोर्स में हैं, ठीक है। देश का इनकम करीबन 350 लाख करोड़। जो देश का आउटपुट है, देश का इन्वेस्टमेंट है, देश का सेविंग्स है, पूरे देश में लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, कितने गुड सप्लाई होता है, कितना लोग डिमांड करते हैं, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारा टॉपिक जो कि टोटल है। इसमें आप ग्लोबल इकोनॉमी भी ले लो। यदि इकोनॉमिक्स एक छतरी है, उसमें आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ऐसे इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे टर्म्स हैं। सो मेजॉरिटी टर्म्स मैक्रो के दायरे में आते हैं। सो इतना बड़ा डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद, नॉट बोला है, ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात नहीं करता, बट किसकी बात करता है? एग्रीगेट की। इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करता, बट किसकी बात करता है? नेशनल इनकम की। इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करता, जनरल प्राइस लेवल, मतलब महंगाई क्या चल रहा है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। वक्त के साथ साथ वस्तु के दाम बढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। लंपिंग मेथड यूज करता है, उसका स्कोप माइक्रो से ज्यादा ब्रॉड है। वो बाद में आया, देखा जाए तो पहले माइक्रो आया। माइक्रो 1890 अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से फेमस किया। एक्चुअली रैगनर फ्रिश ने सिर्फ वर्ड्स कॉइन किया, बट फेमस मैक रैगनर फ्रिश ने नहीं किया। 1936 में एक बुक आई, जे एम कीन्स की थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। इसके बाद ये पूरे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। सो 1936 के बाद देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट फेमस हुआ। वो भी फेमस होने का एक बड़ा कारण है, 1930 में अमेरिका में बहुत बड़ा डिप्रेशन हुआ, मार्केट डाउन हुआ। तब तक विचारधारा क्या था? यदि एक दुकान जोरों में चल रहा है तो देश जोरों में चल रहा है, एक दुकान स्लो है तो पूरा देश स्लो है। वहां पे विपरीत हो गया, एकदम पूरा ऑपोजिट हो गया, पूरा विचारधारा कोलैप्स हो गया। तो लोगों ने पाया पूरा 1/3 बैंक बंद हो गए थे, शेयर बाजार की बैंड बज गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा था। सो 1930 जो ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन माना जाता है। फिर 1936 में जो बुक लिखी कीन्स ने, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट इकोनॉमिक्स का फील्ड ऑफ स्टडी बना। इससे पहले लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स ही मानते थे। मतलब 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखा, तब से लेकर 1936 तक ये माइक्रो का ही दबदबा था, मैक्रो का दबदबा था भी नहीं। और वर्ड भी 1933 को आया मैक्रो, क्योंकि रैगनर फ्रिश ने कॉइन किया, और उसका असली इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? 1936 से। सो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। बेसिक कंसेप्ट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कोई डाउट? तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।